जय श्री राम। श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं, मुझे देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरी वाणी जन जन तक पहुंचा रहे हैं। मित्रों, आज एक दुखद घटना घट गई। हमारी आदरणीय दीपिका चिखलिया, जो माता सीता का रोल किया था, उनकी माता का देहांत आज मैं एक दिन पहले बोल रहा हूं, जब आप लोग देखेंगे तो कल हो जाएगा। कल देहांत हो गया, तो उनकी आत्मा को शांति के लिए ओम ओम ओम। मेरे मित्रों, अब जब आप वीडियो देखेंगे तो एकादशी रहेगी। आज एकादशी है। इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, ये आश्विन कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम क्या है, उसकी विधि और उसका फल क्या है, मुझे बताइए। तब कृष्ण भगवान कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है और ये एकादशी सब पापों को नाश कर देती है। और ये इस एकादशी का विविध फल तुमको बता रहा हूं कि पितरों के अधोगति को मुक्ति देने वाली है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसी कथा को सुनो। जो सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नामक एक राजा हो गया था, जो बड़ा प्रतापी था। राज को धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजपुत्र, पौत्र, धन धान आदि से संपन्न विष्णु भगवान का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपने सभा मंडल में बैठा हुआ था, तो उसी समय स्वर्ग से महर्षि नारद जी उतर करके उसकी सभा में आए। नारद जी देखते ही इंद्रसेन उठ करके खड़ा हो गया, दंडवत प्रणाम किया, उनको आसन दे करके उनके पैरों का प्रक्षालन करके अपने सर को छिड़का। और जब नारद जी सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए तो नारद जी ने कहा कि हे राजन, तुम्हारा सातों अंग कुशल पूर्वक से तो है न, तुम्हारी बुद्धि धर्म में है न, और तुम विष्णु भगवान के परम भक्त हो, भक्ति अच्छे ढंग से हो रही है न। तब नारद जी ने कहा कि महाराज, हम तो बिल्कुल अपने कर्म को अच्छी तरह से कर रहे हैं और कुशल पूर्वक हैं, और जितना हमारा कर्म हो रहा है वो सुकृत हो रहा है। और आप बताइए कि आपका आगमन किस लिए हुआ है, हमें बताने का कष्ट करें, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब नारद जी कहा कि ये आश्चर्य वाली बात बता रहा हूं, आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा। मैं जो है ब्रह्मलोक से चल करके जो है सत्यलोक धर्मराज के यहाँ गया। वहां जैसे मैं गया तो यमराज की सभा पहुंचते ही धर्मराज उठ करके हमारा स्वागत किए। स्वागत करने के बाद मुझे बैठाए। वहां पर एक धर्म यज्ञ और एक उन्होंने कहने लगा कि मैं इंद्रसेन का पिता हूं, एकादशी व्रत हमसे कोई खंडित हो गया है और उसका ये है कि मैं यहाँ यमपुरी में हूं। आप हमारे पुत्र को संदेश दीजिए, यदि वो हमारे लिए अनुष्ठान पूर्वक करके इस इंदिरा एकादशी को करेगा तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि महर्षि, आप इस व्रत की हमें विधि बताइए। इंद्रसेन राजा नारद जी से पूछ रहे हैं, महर्षि आप हमें इसकी विधि बताइए। तब नारद जी कह रहे हैं, यहाँ पर यज्ञ कर्मादि को प्राप्त होने से जो विधि होती है, हमें वो सब विधि पूर्वक बताइए, मैं इस एकादशी को अवश्य करूंगा। तब कह रहे हैं कि सास आज से निमित्त होकर के सबसे पहले दशमी के दिन जो है स्नान करे। सुबह ही स्नान कर लेने के बाद वो फलाहार करे और जमीन पर सोए। दोपहर में फिर जाकर के वो नदी या तालाब में स्नान करे। श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करे और एक बार भोजन करे, यानी दशमी को भी श्राद्ध करे और फिर एकादशी को भी श्राद्ध की विधि बता रहे हैं। और एकादशी के दिन सुबह उठ करके स्नान दातन वगैरह करके विधि पूर्वक नियम को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करे कि आज मैं संपूर्ण भोगों का त्याग करता हूं, निराहार रह करके इस एकादशी का व्रत करूंगा और इस व्रत का फल हमारे पिता को प्राप्त हो। मैं ऐसा दे रहा हूं अपने पिता को पुण्य।
और शालिग्राम की मूर्ति के सामने जो है बैठ करके विधिवत श्राद्ध करे, ब्राह्मणों को फलाहार भोजन कराए, दक्षिणा देवे, पितरों का श्राद्ध करे, और जो बच जाए श्राद्ध करने से वो नैवेद्य आज सब सामग्री ऋषि भगवान का पूजन करने से सूंघ करके जो है गाय को खिला दे। फिर इसके पश्चात द्वादशी के दिन सुबह उठ करके अपने बंध बांधरों ब्राह्मणों को भोजन कराए, स्त्री पुत्र सहित आप भी मौन होकर के भोजन करो। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से तुम आलस्य रहित होकर के इस एकादशी व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग को जाएंगे। इस प्रकार उपदेश दे करके नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी कथना अनुसार राजा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने के लिए शुरू किया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। उस राजा का पिता गरुड़ पे सवार होकर के बैकुंठ को गया और इधर इंद्रसेन राजा निष्कंटक राज्य को भोग करके और अंत में जो हो उसको भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो भगवान फिर श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, यह इंद्रिया एकादशी के व्रत महात्म्य को सुनने से, कहने से, पढ़ने से सारे पापों से छूट जाता है। इसी प्रकार से भोग भोग करके वो बैकुंठ को जाता है। मेरे मित्रों, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।